जय श्री राम। राम कथा के पिछले प्रसंग में हमने प्रभु श्री राम के जन्म और उनके नामकरण की कथा विस्तार से जानी। आज की हम कथा आगे से शुरू करेंगे। प्रभु श्री राम का नामकरण हुआ, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या नगरी में। इसके बाद उनके जो तीनों छोटे भाई थे, बचपन से ही तीनों छोटे भाइयों में और बड़े भाई में बहुत स्नेह था, चारों भाइयों में बहुत स्नेह था और तीनों भाइयों ने बचपन से ही प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति लगाना शुरू कर दी थी। 12 ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। प्रभु के चरणों में ही उन्होंने प्रीति लगा दी थी। चारों भाई साथ में खेलते, उठते, बड़े होते। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर मनोहर भगवान के बाल चरित्र का चित्रण किया हुआ है। भगवान की सुंदर श्याम गौर शरीर की काया, मुख पर करोड़ों कामदेव की छवि, सुंदर गाल, सुंदर कान, सुंदर होंठ, उन्हीं होंठों से तोतले शब्द, घुंघराले प्रभु के बाल और माता कौशल्या उन्हीं केशों को संभालती हुई। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गबुहारे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। माता कौशल्या प्रभु को बार बार निहारती, अपनी गोद में बिठालती। माता कौशल्या को दिन और रात का अनुभव भी ना था। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। माता कौशल्या प्रभु के स्नेह में इस प्रकार रम गई कि उनको दिन और रात का अनुभव भी ना रहा। कैलाश पर बैठे प्रभु शंकर माता पार्वती से बोलते हैं, देखिए देवी, प्रभु श्री राम किस तरह बाल लीलाएं कर रहे हैं और अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये वो प्रभु श्री राम है जो जगत के माता पिता है, जगत के पारणहार हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। कौशलपुर वासियों को प्रभु अपनी बाल लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं। लेकिन आनंदित किनको कर रहे हैं? जिनकी श्रद्धा प्रभु के चरणों में लगी हुई है। अब प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। माता कौशल्या जिनके स्नेह में है, वो माता है प्रभु की, और प्रभु भी स्नेह बस माता कौशल्या की गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम है कौन? तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या करी है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण मिगत विनोद। व्यापक अर्थात जो समस्त सृष्टि में विद्यमान है, समस्त जगत में विद्यमान है, वो व्यापक है। ब्रह्म जिनकी महिमा कही नहीं जा सकती, जो परम सत्य है, परमात्मा है, जो सृष्टि का मूल कारण है, वो ब्रह्म है। निरंजन जो पूर्णतः निर्मल है, सभी तरह के मोह, रोग, द्वेष से मुक्त हैं, वो निरंजन है। निर्गुण जो प्रकृति के सभी गुणों से रहित हैं, रज, तम, सत्व, ये गुण प्रभु के ऊपर नहीं है, अर्थात वो निर्गुण है। और विगत विनोद जो जगत के मोह, महत्वाकांक्षाओं और भावनाओं से परे हैं। तो ये है प्रभु व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये सभी खूबियां होने के बाद भी माता कौशल्या की गोद में प्रेम और भक्ति के कारण ही प्रभु पड़े हुए। तो इस प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो जैसे माता कौशल्या ने भक्ति और प्रेम दिखाया, ऐसे ही प्रभु के प्रति हमें भी भक्ति और प्रेम दिखाना होगा, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रभु ने, चूंकि माता कौशल्या प्रभु की माता है, तो माता से कुछ भी छुपा नहीं है, तो प्रभु ने माता को अपना अद्भुत रूप भी दिखाया, उन्हें बताया कि मैं कौन हूं। तो यहां का एक प्रसंग है, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करी है। एक बार जननी अनुआए, कर सिंगार पलना पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न स्नान। माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को स्नान कराया और पालने में लिटा दिया भगवान को। इसके बाद अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्वयं स्नान करने गई। स्वयं स्नान करने के बाद माता कौशल्या भोजन कक्ष में पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम भोजन कर रहे हैं। तो माता कौशल्या तो अपने बच्चे को पालने में लिटा के गई थी, तो छोटे से बच्चे को किसने भोजन कक्ष में लाके बिठाल दिया। तो माता कौशल्या फिर से पालने में देखने गई, तो प्रभु फिर से पालने में लेटे मिले। माता फिर भोजन कक्ष में गई, तो प्रभु फिर वहां भोजन करते हुए मिले। तो माता थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई। माता को लगा कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या मेरे पुत्र के प्रति मेरा अत्यधिक स्नेह कि मुझे अपना ही पुत्र हर जगह दिखाई दे रहा है। तो माता थोड़ा आश्चर्य में पड़ी, तो माता ने फिर देखा तो प्रभु फिर दोनों जगह दिखे।
यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। मेरी मति का भ्रम है या पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह। अब प्रभु ने देखा कि माता जो है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रही है। देख ही राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। तो प्रभु ने माता को एक छोटी सी मुस्कान दी, जिससे माता का विस्मय थोड़ा सा कम हुआ। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या को अपना अद्भुत रूप दिखाया। अब जब अद्भुत रूप के दर्शन कराए तो उस अद्भुत रूप में क्या क्या था। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो कहा न काऊ। बहुत से सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पृथ्वी, पर्वत, नदियां, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और वो पदार्थ भी देखे जो पहले कभी ना देखे थे। इसके बाद माता कौशल्या ने प्रभु के अंदर माया भी देखी। देखी माया बहुविधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। वो माया देखी प्रभु के सामने भयभीत होकर करबद्ध खड़ी हुई है, जो जीवों को नचाती है। देखा जीव नचा वही जाही, वो जीव भी देखा जिसको माया नचाती है। और फिर माता ने वो भक्ति भी देखी जो जीव को माया से दूर करके और प्रभु के चरणों में लाती है। देखा जीव नचा वही जाही, देखी भगति जो छो रही ताही। अब जब माता कौशल्या ने इतना सब दर्शन कर लिया, उनका मन अत्यधिक प्रफुल्लित हो गया, लेकिन मुख से कुछ शब्द ना आते थे। तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मूदी चरणी सिरुनावा। मुख से कोई शब्द ना आते थे। तब उन्होंने नेत्र बंद किए और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाया। विस्मय बंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अब जब प्रभु ने देखा कि माता ने मेरा अद्भुत रूप देख लिया है, लेकिन माता बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई है, भयभीत हो गई है और मेरे ही चरणों में ध्यान लगाए हुए है, लेकिन चूंकि माता है मेरे चरणों में ध्यान लगा नहीं सकती, तो प्रभु श्री राम तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिए। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। खरारी अर्थात जिन्होंने खरदूषण नामक राक्षस का वध किया है, वे भी शिशु रूप में आ गए। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़ी, अब जनी प्रभु राखो प्रभु मोहि माया थोड़ी। माता कौशल्या बार बार विनय करती है कि हे प्रभु, मैंने आपका अद्भुत रूप तो देख लिया, लेकिन अब मुझे आगे से अपना अद्भुत रूप ना दिखाएं। जय श्री राम।